हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सर। मैं दोस्तों आज आप लोगों को पास्ट टेंस बताने वाला हूं, जो कि पास्ट टेंस में चार पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इसे समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। जैसे पास्ट टेंस, इसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं भूत भूतकाल। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का पास्ट टेंस का दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम लोग पास्ट टेंस का पहचान जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस कैसे होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। आइए दोस्तों, हम लोग जैसे लिखा है पहचान। जब जब किसी जब किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए फार्मूले भी होते हैं। इसमें वाज या वर का प्रयोग भी होता है। जैसे दोस्तों सूत्र, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसका होता है पास्ट का, वाज अपॉन वर। दोस्तों वाज का प्रयोग हम एक वचन के लिए करते हैं, वही वर का प्रयोग दोस्तों हम बहुवचन के लिए करते हैं। और दोस्तों ये जैसे जब सिंपल पास्ट टेंस होता है, तब दोस्तों वहां पर कोई भी जैसे जो कंडीशन होते हैं ट्रांसलेशन बनाने के लिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोस्तों ये सिंपल पास्ट टेंस में दोस्तों ये प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वर्ब में आईएनजी, ये सब दोस्तों नहीं प्रयोग होगा। जैसे लिखा है, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए, रमेश एक अध्यापक था। अब दोस्तों इसे ये रमेश वाज ये टीचर। रमेश एक अध्यापक था, तो दोस्तों रमेश एक अध्यापक था, तो इससे दोस्तों हम लोगों को ये पता चलता है कि ये दोस्तों ये जो ट्रांसलेशन है वो सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे लिखा है, रमेश एक अध्यापक था, रमेश वाज ये टीचर, रमेश एक अध्यापक था। अब दोस्तों यदि बहुवचन कहा जाए तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, जैसे तुम लोग विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर दोस्तों तुम लोग का स्पेलिंग हो जाएगा यू। अब दोस्तों बहुवचन है तो यहाँ पर वर का प्रयोग किया जाएगा, यू वर
स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि रमेश एक अध्यापक था। तो दोस्तों रमेश सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है। रमेश वाज ये टीचर। और दोस्तों यहाँ पर जब जिस वाक्य के अंत में था थे है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस होते हैं। जैसे वाज का प्रयोग जब किया जाएगा जब हमारा ट्रांसलेशन एक वचन में होगा। वर का प्रयोग दोस्तों हम जब करेंगे तब जब हमारा ट्रांसलेशन बहुवचन का होगा। रमेश एक अध्यापक था, रमेश वाज ये टीचर। तुम लोग विद्यार्थी थे, यू यू वर स्टूडेंट। ऐसे ही दोस्तों आप लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये दोस्तों आप लोगों को ट्रांसलेशन समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए कि समझ में आया या नहीं आया कमेंट में करिए।